कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रहे हैं, इस बात का सबूत है कि कुरान करीम किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जे किया कि मज़ाहिर फितरत पर गौर करें और इनमें से इसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ताला ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमजोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में एक मच्छर है। जब कुरान करीम में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीजों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या जरूरत था। अल्लाह ने इनको जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इसके ऊपर की किसी चीज की जो मोमिन है वो यकीन करते हैं और इनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ इन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। मच्छर की दुनिया में कोई 3,500 इकसाम है, और इन तमाम इकसाम में सिर्फ मच्छर की मादा इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल यह पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त का तो आजकल की मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आजकल हमारे पास ऐसी जदीद खुर्दबीन है जो किसी शय को हजारों गुना बड़ा करके दिखा सकती हैं, जबकि कुरान पाक ने बहुदता का लफ्ज बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिसने इंसानों को तकलीफ पहुंचाई वो मादा मच्छर है, नर नहीं। मुनाफिकों ने अगरचा मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराजात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती और इस छोटे से जानवर की साख्त और बनावट पर गौर फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है, जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और अज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में है, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 अज़ू हैं यानी सींग और पर हैं जो हाथी के नहीं। ये ज़ाहिरी कमजोर सा जानवर है जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया। इसमें गौर और फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जे करता है, खसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली और मखसूस कुव्वत सख्त खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि किसी चीज के उठने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेजी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है, और तज्जुब की बात है कि इंतहाई कमजोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को अज्जा कर देता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर दुनिया जहां की सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाएं और बाहम मिलकर कोशिश करें कि एक मच्छर बना ले तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकेंगे, बल्कि इस जानदार की खलकत के इसरार पर इनकी अकलें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंसदानों ने मच्छर के 3,500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं है। अब इनकी कुल इक़साम कितनी है ये सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के ज़हनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन जब एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग मफलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके ज़हन में भी ये आयात करीमा आएंगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात की हैं। ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है, ये बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मच्छर की 100 आंखें जो सब की सब इसके सर में। एक मच्छर के 48 दांत है, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के। मच्छर की सूंड में 6 छुरियां और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3-3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निजाम है और इसी के जरिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहुंचाता है। मच्छर की सुई में नाशा करने का निजाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तजिया करने का निजाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं, और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज है जो तुम्हें अपनी आंख से नजर भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तुम्हारे अमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीजों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इसके ऊपर की किसी चीज की। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता फरमाया। आमीन।